हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस बृहद भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के अमृत के 7वें अध्याय के 131 132 श्लोक 131 132 श्लोक में हम श्रवण कर रहे थे। इसमें हम श्रवण कर रहे थे इसका नाम है, अध्याय का नाम है जगदानंद। जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है कई वरदान देने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं,
मुक्ति और ब्रह्मन एफिलियंस, ब्रह्म ज्योति से एकात्म करने वाले, कल हमने श्रवण किया था। हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान ने जो बच्चों के खून पीने वाली पूतना है, जो कृष्ण को मारने आई थी, उसका भी उद्धार कर दिया। तो उन लोगों की क्या बात है जिनको भगवान से स्वाभाविक प्रेम है, जो प्रेम का नाटक करने आई थी, जो प्रेम का नाटक करने आई थी पूतना, दूध पिलाने के बहाने विष पिलाया जिसने, जब उसका उद्धार कर दिया, तो अगर स्वाभाविक रूप से कोई भगवान का प्रेम करेगा तो कहां पहुंच सकता है। ये कल हमने श्रवण किया था। उसको भगवान ने धाई की पदवी दे दी। आज उसी के आगे हम श्रवण करते हैं। तो जो भक्त भगवान को अनकंडीशनली, भगवान को सरेंडर करने में कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक पीछे भौतिक प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा भौतिक उद्देश्य है, उसके पीछे कोई भौतिक उद्देश्य है। ऐसा लगता है कि एक्चुअली कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें हमको दूसरों से यश पाना, दूसरों से प्रशंसा पाना, या दूसरों से किसी प्रकार से लाभ पाना, या अपनी इंद्रिय संतुष्टि करना, या मित्रों की इंद्रिय संतुष्टि करना, परिवार की इंद्रिय संतुष्टि, इंद्रिय तृप्ति संतुष्टि, ये सारी चीजें हो सकती। लेकिन जो भक्त भगवान को अनकंडीशनल सरेंडर रहते हैं, कृष्ण उनको मुक्ति नहीं, भक्ति देते, उनको कभी मुक्ति नहीं देते। और जो डिवोटीज जो फुल ऑफ मटेरियल डिजायर्स हैं, वो उनको रोक देते हैं, उनको अभी कुछ नहीं देते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को बोलते हैं केवल्यादि अखिलार्थ दह। वो जो उनको सरेंडर चला था, जीवन के सारे इंफीरियर गोल्स, जो नीचे के लेवल के गोल रहते हैं, लक्ष्य रहते हैं, अर्थ, धन चाहिए, काम, इच्छाएं पूरी करनी है, अर्थ, धर्म, धर्म का पालन दिखाना है, और फाइनली मोक्ष, तो भगवान नीचे के सारे गोल को उसको खत्म कर देते हैं। केवल्यादि अखिलार्थ दह, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दयाति। कृष्ण तो मटेरियलिस्टिक डिवोटी, भौतिकतावादी डिवोटी के प्रति भी कृपा होते हैं, तो वो गोपियों को मुक्ति क्यों देंगे? वो तो मटेरियलिस्टिक लोगों को भी मुक्ति नहीं देते हैं। वास्तव में जो ग्रेट अचीवमेंट है, वैकुंठ के लोगों के लिए भी वो है गोलोक की प्राप्ति। भाई श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में वृत्तासुर कहते हैं, त्रय त्रैवर्गिकस्य विघातमस्मात् पतिर्विधाते पुरुषस्य चक्र ततो अन्योमेयो भागवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन
हमारे भगवान जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के व्यर्थ के प्रयासों में नहीं लगाते। और इंद्र, ये वृत्तासुर बोले इंद्र को, इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा भगवान के केवल शुद्ध भक्तों को ही प्राप्त हो सकती है। उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं जो भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होते हैं, उसमें जो भगवान है वो अपने भक्तों के लिए ऐसे प्रयास, इस सारे प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। पर प्रश्न है कि क्या कुछ भक्त जो हैं इसको प्राप्त करने में, धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाते हैं? पर हमें सोचना है कि भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है। भगवान जो है फुल प्रोटेक्शन, पूरा संरक्षण उन डिवोटी को देते हैं जो अकिंचन है, अपनी झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, जो उनके लिए सारी भौतिक चीजों को त्याग कर सकते हैं, जो अपना ये शरीर दे देते हैं उनको और शरीर से संबंधित सारी सेवा उनको दे देते हैं, और जिनके पास और कोई साधन नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। दूसरे भक्तों के लिए उनकी पूर्ण कृपा बहुत डिफिकल्ट है प्राप्त करना। जो भक्त भौतिक इच्छाओं से खिंच जाते हैं और जो अकिंचन स्टैंडर्ड में नहीं आ पाते हैं, अकिंचन स्तर में, उनको कृष्ण जो है कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष का बेनिफिट दे देते हैं। जो नए भक्त होते हैं वो भी अगर कम या ज्यादा मात्रा में भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, वो आकांक्षा कर सकते हैं भगवान की विशेष कृपा की। पर जो नॉन डिवोटी होते हैं, अभक्त होते हैं, वो कभी भी इसके आसपास भी नहीं आ पाते। नॉन डिवोटी जो अभक्त होते हैं, वो उनको कोई आशा नहीं रहती भगवान की कृपा प्राप्त करने की। ऐसी कृपा जिसके द्वारा भौतिक बंधन खत्म हो जाए। वृत्तासुर इसलिए बोल रहे हैं इंद्र को क्योंकि स्वर्ग का राजा बनना मूर्खता है, क्योंकि इंद्र जो है भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए व्रतासुर जो है इंद्र के स्वर्ग को, व्रतासुर इंद्र के स्वर्ग की निंदा करता है, क्योंकि व्रतासुर की आंखें किस पे हैं?
वृत्तासुर का गोल क्या है? वृत्तासुर का गोल है वैकुंठ की प्राप्ति। वृत्तासुर का गोल है वैकुंठ की प्राप्ति, इसलिए वो इंद्र के स्वर्ग का भी तिरस्कार करता है। इसी प्रकार का स्टेटमेंट 5th कैंटो में भी आता है श्रीमद् भागवतम के। सत्यम दिष्टेतर्थितम् अर्थितो नृणाम् नैवार्थ दो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधते भजताम् अनिच्छातम् इच्छापिधनम् निज पाद पल्लव। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो उस भक्त की इच्छा को पूरा कर देते हैं जो उन्हें भौतिक उद्देश्य उनके पास में आता है। पर वो उनको वो आशीर्वाद नहीं देते हैं जिससे उनको डिवोटी की और इच्छाएं खत्म नहीं हो। लेकिन भगवान स्वेच्छा से अपने चरण कमलों की उसको शरण देते हैं, अगर जीव उसकी इच्छा भी नहीं करता है, और वो शेल्टर जो जो वो आश्रय है वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के लिए कोई भी निवेदन करना इम्पॉसिबल नहीं है। वो तो उस वृक्ष के जड़ हैं जो सारी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। फिर भी लोग हालांकि उनको मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे परफेक्शन के लिए, सिद्धि के लिए, वो ज्यादातर मना कर देते हैं जो व्यक्ति ने पूछा है। इसका मतलब है कि जब किसी के निवेदन को स्वीकार करते हैं, अगर भगवान को लगता है कि उसके इस ऑब्जेक्ट के देने से और भी इसकी इच्छाएं बढ़ेगी, तो भगवान वो इच्छा पूरी नहीं करते। एक व्यक्ति जिसको भगवान अगर उसमें दक्ष बना दे, धार्मिक कार्यों में दक्ष बना दे, तो ग्रीडी हो जाता है उस धर्म के फल पाने के लिए। पुण्य कर्मों से ऊपर उठ के और ऐसे फलों की इच्छा करके वो व्यक्ति इंद्रियों की तरफ, इंद्रिय तृप्ति की तरफ आकर्षित होगा, और फिर इंद्रिय तृप्ति से एडिक्ट होके वो फिर से धर्म की तरफ जाएगा, कर्मकांड वाले धर्म की तरफ जाएगा, और इंद्रिय तृप्ति के लिए। रेयरली कोई व्यक्ति होता है जो इसका उचित लाभ उठा पाता है पुरुषार्थों का। 4 पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम को करके और फिर हम फाइनली मोक्ष की तरफ रेयरली कोई जा पाता है। अगर ऐसा ऐसा दुर्लभ व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली है, तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो भगवान के संपर्क में आता है और मुक्ति की तुच्छता को समझता है और भक्ति की तरफ आता है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, मुक्ते पार्थया हरेर भक्ति। भगवान हरि की जो भक्ति है उन लोगों के द्वारा
प्रार्थ उन लोगों के द्वारा भगवान की भक्ति की प्रार्थना की जाती है जो मुक्त है। पर ऐसी भाग्यशाली परिस्थितियों का नहीं मिलने पर जो ये जो व्यक्ति है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको कई ट्रबल से, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है उन पुरुषार्थों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एक के बाद एक, और बाद में वो प्राप्त करता है। इसलिए भगवान प्रेफर करते हैं कि उनका भक्त जो है धर्म, अर्थ, काम, मोह, मोक्ष के चक्कर में नहीं पड़े। पर जब भगवान किसी भक्त की प्रार्थना को रिफ्यूज कर देते हैं, इससे उसके भगवान की रेपुटेशन खराब नहीं होती है क्या? भगवान की प्रसिद्धि खराब नहीं होती है कि भगवान जो है, सब लोग तो बोलते हैं भगवान विश पूरा करने वाले, इच्छा पूरा करने वाले गाय है जो अनंत इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो डेमिगॉड जो भगवान के देवता है वो इस संशय का असर करते हैं, भगवान को बोलते हैं अर्थ दा, उस चीज को देते हैं जिसकी रियल वैल्यू है। भगवान अपने भक्त को वो कभी नहीं देते जो अनर्थ है या जो उनके लिए अच्छा नहीं। जैसे एक अच्छा पिता अपने पुत्र के जो मांग है, अनहेल्दी, जो स्वास्थ्य खराब करने वाला भोजन है और जो पेय पदार्थ है उसको नहीं देते हैं, उसके पिता जैसे पुत्र को मना कर देते हैं, सिमिलरली लॉर्ड भगवान मना कर देते अपने किसी भक्त को ऐसी कोई चीज जिससे उनको नुकसान पहुंचे। इससे भगवान का ये रेपुटेशन जो है, भगवान का जो नाम है अपने सेवकों के शुभेच्छु, वो और प्रसिद्ध होता है। तो फिर भगवान और क्या हायर चीज देना चाह रहे हैं, और ये अर्थ जो है किस प्रकार से भगवान के भक्तों को संतुष्ट करेगा, क्योंकि भगवान के भक्त की तो बहुत सारी पर्सनल डिजायर है। ये देवता लोग उत्तर देते हैं कि भगवान जो है अपने चरण कमल उसको दे देते हैं, दूसरे शब्दों में उसको अपनी शुद्ध भक्ति देते हैं। ये उन लोगों को भी दे देते हैं जो उसको प्राप्त करने की जिन्होंने इच्छा नहीं की और दूसरी इच्छाएं कर रहे हैं, जैसे मुक्ति। और अपने चरण कमलों का जो उपहार है जो भक्ति का देते हैं, उस प्रकार से भगवान दूसरी इच्छाओं की कमी कम कर देते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति में सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती हैं।
और उसका नामो निशान मिटा देते हैं। भक्ति में आनंद का इतना ज्यादा बहुत अधिकता है कि जो भक्त है लूज कर देता है इंटरेस्ट दूसरी इंफीरियर प्लेजर, जो घटिया निम्न लेवल के आनंद रहते हैं उसमें लूज कर देता है, इंटरेस्ट लूज कर। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से पहले जो शुद्ध भक्त है उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा होगा और मिला नहीं होगा तो फिर भी असंतुष्ट नहीं होते हैं। वो कृष्ण के आनंद में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की या नहीं की। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो अपना ये दया उन लोगों को भी दिखाते हैं, उन भक्त को भी दिखाते हैं जो उसको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। जैसे को पिता है अपने बालक को लुभाता है एक छोटा मीठा गोली देके, जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा बार बार मिट्टी खा रहा है तो उसके बदले में एक गोली देके लुभाते हैं। चाइल्ड को स्वीट नहीं चाहिए पर फादर उसको फोर्स करता है उसको डर्ट खाने के धूल नहीं खाए, तो वास्तव में पिता बच्चे को रियल हैप्पीनेस देता है। ये कृष्ण का स्वभाव है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का, जिन भक्तों ने उनके चरणों में सेवा कर रखी। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित कहते हैं राजन पतिर गुरु अलम भवताम यदुनाम देवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वः अस्त्वाएवम् अंग भजताम भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहे चित स्मना भक्ति योगम। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते मेरे प्रिय राजा, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद जो है वो वास्तव में पांडवों और यदुवंशों के पालक हैं। वो आपके गुरु हैं, आपके इष्ट गुरु हैं, इष्ट विग्रह हैं, आपके मित्र हैं और आपकी सारे क्रियाकलाप के निर्देशक हैं। कई बार वो तो आपकी फैमिली के संदेशवाहक भी है, सेवक भी है। इसका मतलब है कि वो एक ऑर्डिनरी सर्वेंट जैसा काम करते हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनको मुक्ति तो दे देते हैं बट वो उनको अपनी सेवा नहीं देते, डायरेक्ट सेवा नहीं देते। इस प्रकार सनातन गोस्वामी कहते हैं इसका मतलब है हे प्रिय राजा परीक्षित, तो पांडव और यदु हैं उनके लिए मुकुंद भगवान उनके स्वामी का रोल करते हैं और तुम जो
और जो तुम पांडव पुत्र हैं वो तुम लोगों के लिए एक निम्न प्रकार की सेवा भी कर लेते हैं। हालांकि भक्ति युग देने के बाद में भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं, फिर भी वो भक्ति योग देते रहते हैं जो लोग उनकी भक्ति करते हैं। तो भक्ति युग का मतलब है खाली भगवान का पूर्ण प्रेम ही नहीं, भगवान की सेवा, जिससे वो उस प्रेम को प्राप्त कर सके शुद्ध भक्तों के द्वारा। जैसे कृष्ण उद्धव को बताते हैं 11वें स्कंद में, भक्त्या भक्ता संज्ञा संगाते भक्त्या, एक प्रकार की भक्ति दूसरे प्रकार की भक्ति को जागृत करती। परीक्षित महाराज महिमा गाते हैं कृष्ण की दूसरी माताओं की। यशोदा के बाद दूसरी माताओं की। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी माताएं यशोदा से ज्यादा बड़ी है, महान है। हालांकि सबने कृष्ण को दूध पिलाया 1 साल के लिए, पर उनका उन सबकी सेवा यशोदा मैया की सेवा के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरी गोपियों की भी इसलिए प्रशंसा की गई है जिससे यशोदा मैया का महिमा बढ़े। अगर दूसरी गोपियां इतनी महान है तो यशोदा मैया कितनी महान होगी। इस प्रकार से यहाँ पे गोपियों की और यशोदा मैया की महानता का वर्णन हो रहा है। अगले श्लोक में बोलते हैं, गोपीनाम परमानंद असिद गोविंद दर्शने क्षणम युग शतम इत्वा क्षणम युग शतम ईवा यासाम येन विनान भवत। जो युवा गोपियां हैं उनको तो सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब वो देखते हैं कि गोविंद घर आ गए हैं गाय चरा के, क्योंकि उनके लिए गोविंद से एक क्षण का विग्रह भी सैकड़ों वर्षों के समान। टेक्स्ट 133 से 150 तक परीक्षित महाराज प्रशंसा करते हैं गोपियों की महिमा की। वो श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज इन गोपियों की महिमा का वर्णन करते हैं। वो भागवत से वो श्लोक करते हैं जिसमें श्री बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी गोपियों का वो आनंद का वर्णन करते हैं जब कृष्ण वापस घर आते हैं। कब घर आते हैं? अपने सब ग्वाल बालों को जो मुंज के वन में आग लगती है उससे बचा के आते हैं। कृष्ण के उस आने के दृश्य को एक क्षण देखने के लिए, उसका खाली ग्लिम्स लेने के लिए कृष्ण गोपियों के आनंद को एकदम चरम सीमा पे पहुंचा देते हैं। उसके ये तो खाली एक ग्लिम्स का, उनका एक दृष्टि डालने का उनके चरण सीमा पहुंचाते, तो फिर कौन वर्णन कर सकता है जब बाद में उनसे वो बात करती है और अलग अलग गेम खेलते।
अगर वो एक क्षण के लिए भी, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए भी कृष्ण को नहीं देख पाते, तो उनको वो क्षण भी हजारों युग जैसा लगता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, युगाहितम निमेषेण चक्षुषा प्रावेशाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद स्मरण। उन गोपियों की ये दशा होती है। गोपियां बोलती हैं, अतात यद भवान हनि काननम त्रुटि युगात्यते तम अपस्यातम कुटील कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षातिम पक्षमकृत दर्शम। जब आप दिन में, गोपियां बोलती है भगवान से, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं तो एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का एक हिस्से था जिसको बोलते हैं त्रुटि, वो भी हमारे लिए युगों के समान हो जाता है, हजार, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते। और जब हम आते हैं, आप जब आपको ईगरली देखते हैं, आपके सुंदर मुख को, इतने लवली, इतने प्यारे मुखमंडल को देखते हैं जिसमें आपके कर्ली हेयर है, तो हमारे हमारे आनंद को ये आंखों की पलकें हैं, ये रोक देती हैं। ये हमारे आंखों की पलके को ये कैसे बनाया, फुलिश क्रिएटर ने, कैसे मूर्ख ब्रह्मा ने बनाया है, विधाता ने कैसा बना दिया। वैसे तो आप दिन भर दिखते नहीं है, लेकिन जब आते हैं दिखते तो एक फ्रैक्शन ऑफ ये आंखें जो है कि आंखों की पल के बीच में आ जाती है। ये मूर्ख विधाता ने कैसे बना दिया ये आंखों की पल। ये गोपियां प्रार्थना करती। वैसे देखा जाए तो जो कृष्ण के बिना जो होते हैं दिन, वो युगों के समान तो नहीं होते हैं, बट यहाँ पे गोपियां ऐसा बोलती है क्योंकि उनका, गोपियों का कृष्ण से जो पेन है, जो एंजाइटी है, जो दुख है और जो चिंता है विरह में, उस अनुभव के कारण बोलती है कि एक क्षण भी आपके बिना तो युगों के समान बीत जाता है। तो ये वास्तव में परफेक्ट सेंस भी है इसका, ये सही भी है, क्योंकि वही गोपियां जो एक क्षण के लिए विरह करती, वही गोपियां जब एक क्षण के लिए भी कृष्ण को देखती तो उनका आनंद चरम सीमा पे पहुंच जाता है। हालांकि गोपियां हर दिन उनका ऐसे ही जाता है, विरह में और संयोग में। लेकिन यहाँ पे जो श्लोक वर्णन किया गया स्पेशली उस दिन का है जब कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल मित्रों को मुंज के वन में जो आग लगी थी दिन में, उससे बचाया था। क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने गोपी मित्रों को विरह भाव के, उनके हृदय में जो विरह भाव था, कि विरह भाव की अग्नि थी, उससे भी बचाया था। तन्मन तन्मनस्कस्तदल्पास् तद विचेष्ट तद आत्मिकः तद गुणान एव गायन्तो नात्मा गारणी सस्मरो। उनके मन, उन गोपियों के मन हमेशा कृष्ण के विचारों में डूबे रहते हैं। वो उन्हीं के बारे में बातें करती हैं, उन्हीं के लीलाओं के बारे में एक्टिंग करती हैं और उनकी उपस्थिति का एहसास करती हैं। वे अपने घरों के कामकाज को भूल जाती हैं
और जब वो जोर से कृष्ण की महिमा को गाती है और उनके आध्यात्मिक गुणों को गाती है, ये गोपियों का इस तरीके से दिनचर्या है। ये गोपियों की दिनचर्या है। तो तात्पर्य भागवतम की जो श्लोक है कि ये जो इसका प्रेम का जो बल है, उसके कारण गोपियां सब कुछ भूल जाती। कृष्ण के प्रति जो प्रेम का बल है, फोर्स ऑफ लव फॉर कृष्णा मेड द गोपीज फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाती। ये प्रेम का, ये है वास्तविक प्रेम। जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम में बाकी सब चीज भूल जाए। भौतिक जगत में व्यक्ति भौतिक प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। यहाँ गोपियां कृष्ण प्रेम में सब कुछ भूल जाती है। रास डांस के प्रारंभ में, वास लीला के प्रारंभ में, जब कृष्ण अप्रकट हो गए थे, गोपियां को दुखी छोड़ गए थे, गोपियों ने सबके तरफ कृष्ण को ढूंढा बट उनको प्राप्त नहीं किया। जब उन्होंने अपना उनको खोज त्याग दी और वो जंगल के घने जंगल में चली गई, जहां पे शरद का चंद्रमा की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, तो उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि गोपियां तो चली जाए, अब तो निराश होकर चली जाए भाई, कृष्ण को सब जगह ढूंढ लिया, ठीक फॉरेस्ट में जाके, घने जंगल में जाके, जहां पे चंद्रमा की किरण भी नहीं आती, वहां पे आके ढूंढ के आ गई, वहां भी नहीं मिला, तो कोई व्यक्ति निराश हो जाएगा, कोई व्यक्ति बोलेगा अब तो चले जाओ। पर गोपियों को तो याद ही नहीं कि उनके घर है। गोपियां ये भूल गई कि उनके घर भी हैं। तो इस कंडीशन में कृष्ण की क्रूरता को, कृष्ण की क्रूरता की निंदा करने की बजाय गोपियां अभी भी उनकी महानता गा रही। कृष्ण मिल नहीं रहे, कांटे चुभ रहे, पत्थर चुभ रहे, सारी लीलाएं कली रात के अंधेरे में घूम लिया, घने जंगल में चली गई जहां पे चंद्रमा की किरणें नहीं आती, भयानक पशु, ये वो सब, वहां से भी वो निराश नहीं हो रही। वो कृष्ण के ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा है कि कृष्ण चले गए हमको रात में छोड़ के, बीच में राजदास में, गुस्सा भी नहीं आ रहा है कृष्ण कितने क्रूर हैं, ये गुस्सा नहीं आ रहा। फिर भी कृष्ण की ही महिमा गा रही। ये है गोपियों का स्वभाव। कौन ऐसे प्रेम को प्राप्त कर सकता है, या ऐसे प्रेम की कल्पना कौन कर सकता है? उनके सारे ध्यान, उनकी सारी क्रियाएं केवल कृष्ण पर फिक्स थी। उनका मन, उनके सबके मन जिसके द्वारा उनको स्वीकार करती हैं और उनको कभी भी अस्वीकार नहीं करती। उनकी वाणी जिनको शोक पूर्वक कहती बात में कृष्ण से, और उनकी जो इंद्रियां, क्रियाएं हैं, कर्म, जिससे उन्होंने उनके लिए गार्लैंड बनाए थे, उनके लिए फ्लावर बेड बनाया था फूलों से और पत्तियों से। माइंड, बॉडी और शब्द, मनसा, काया और वाचा, ये गोपियों के सारे जो है कृष्ण में पूरी तरह से तल्लीन थे। उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व इसलिए था, अस्तित्व, गोपियों ने अपने अस्तित्व को ही डेडिकेट कर दिया था, खाली शरीर को नहीं किया था, मन को नहीं किया था, वाणी को नहीं, अपने अस्तित्व के, क्या हम हैं तो कृष्ण के लिए, नहीं तो नहीं है, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें कोई अस्तित्व से मतलब नहीं, हम हैं तो कृष्ण के लिए। घर पे भी जब गोपियां रहती तो कृष्ण के ऊपर इतना केंद्रित रहती थी, अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कार्यों में, कि वो अपने जब कार्य करती थी तो घर में क्या कार्य कर रही है, लेकिन घर में बाकी आसपास क्या हो रहा है उनको पता नहीं लगता था।
तो अब तो वो बाहर आ गई हैं, अब घर पे की तरफ क्यों ध्यान, घर में रहते हुए घर में ध्यान नहीं था उनका। जैसे कोई व्यक्ति किसी के विचारों में खो जाता है, किसी को कोई दुख का या सुख का विचार, मित्र संबंधी संतान किसी के दुख में या किसी के विचार में किसी को खो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। गोपियां कृष्ण के विचारों में खो जाती, तो घर में क्या हो रहा है, बस वो अपना काम कर रही है, मन कहीं और लगा हुआ है, मन कृष्ण में लगा हुआ है। वो घर में ऐसा करती थी, तो अभी तो बाहर है, तो अभी वो सोच रही कि जंगल में रहते हैं, अब क्यों घर में मन लगा है। अरे घर में रहते ही घर में नहीं मन लग रहा था, तो अभी अब जंगल में रहते हो जब कृष्ण को ढूंढ रहे तो क्यों मन लगा है। अबेंडन बाय कृष्ण, कृष्ण के त्याग, रात्रि में अर्धरात्रि में कृष्ण ने उनको त्याग दिया, अकेला छोड़ दिया, मिस्ट ऑफ द नाइट, लेकिन वो केवल चैंटिंग उनकी ग्लोरी महिमा गा रही। ये है उनका कृष्ण के प्रति प्रेम। साधारण आदमी घर में किसी को कोई वस्तु नहीं मिलता, बोला छोड़ो यार, या कहीं पे कोई व्यक्ति नहीं मिलता, छोड़ो यार, ढूंढ लिया छोड़ो। एक साधारण चीज के लिए यहाँ जंगल में, वन में, रात्रि में ढूंढ रही है, और ढूंढते ढूंढते भी किसी को तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा। क्यों चले गए कृष्ण, क्या चले गए, क्यों है ये ऐसा, हमें रात रात में बुला लिया। ये क्रोध तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकता है, किसी व्यक्ति क्रोध की चरम सीमा को भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन गोपियां घने वन में जाके और ढूंढते ढूंढते, जहां पे चंद्रमा की रोशनी नहीं आ रही, किरण, शरद की रात्रि की, शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी नहीं आ रही, उन घने जंगल ढूंढ के निराश नहीं होकर कृष्ण की महिमा जोर जोर से गा रही। इसीलिए उद्धव बोलते हैं, या ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे को गोपियों के प्रेम का एक कण भी मिल जाए, कण, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। आगे बोलते हैं कि कृष्ण के विरह में गोपियों की चिंता इतनी ज्यादा हो गई, कृष्ण को याद करते करते इतनी ज्यादा हो गई कि वे भगवान के गुणों को प्राप्त करने लगी। जैसे एक बोला था ना, भृंगी कीड़ा होता है, उस अपना जाल बनाता है, उसमें कोई दूसरा कीड़ा फंस जाए तो दूसरा कीड़ा को तो बाहर निकलना, तो भृंगी कीड़े को देखते 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 अगले जन्म में भृंगी कीड़ा बन जाता है। गोपियां इस तरह कृष्ण को याद करते करते, विरह में, एंग्जाइटी में करते 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 उनके गुण पाने लगी। उनका मन सारे प्रकार के भय से और कष्ट से मुक्त हो गया। उनकी जो वाणी थी गंभीर हो गई, स्पष्ट हो गई और आकर्षक हो गई, जैसे कृष्ण की वाणी होती। कृष्ण बड़े आर्टिकुलेट, ग्रेव, गंभीर है, स्पष्ट बोलते हैं और बड़े आकर्षक है। वे गोपियां कृष्ण के समान व्यवहार करने लगी और एक दूसरे को गले लगाने लगी और चुंबन करने लगी कृष्ण के विरह में, क्योंकि अपने आप को कृष्ण जैसा समझने लगी, कृष्ण जैसे गुण पा लिया। उनके शरीर भी कृष्ण जैसे दिखने लगे रात्रि में, और उन्होंने उनके जैसा त्रिभंगी रूप भी देख, गोपियां भी त्रिभंगी रूप में खड़ी हो गई। गोपियों ने सब इसलिए किया कि ये केवल इससे उनका भगवान के प्रति स्वाभाविक भक्ति, नेचुरल डिवोशन फॉर कृष्णा और बढ़ता गया, और वो करती रही भगवान की महिमा का गुणगान करती रही। इस उच्चतम सोच में, कृष्ण की सोच में वो सब कुछ भूल गई, उनके घर और दूसरी चीजें क्या, जिन चीजों को पाके उनको वास्तव में आनंद प्राप्त करना था, वो चीजें भूल गई। जो भी संसार में सारी एंजॉय देने वाली चीजें, वो सबको, घर क्या, जो भी संसार में, घर को तो छोड़ो, जो भी संसार में एंजॉय करने वाली चीजें, एंजॉय देने वाली चीजें, उन सबको भूल गई। कृष्ण के विरह में कृष्ण की चिंता, उनके लिए भौतिक जगत का एंजॉयमेंट के बजाय कृष्ण के लिए चिंता ज्यादा आनंद देने वाला है।
कृष्ण के लिए चिंता, कृष्ण के लिए डिस्ट्रेस, कृष्ण के लिए दुख, वो भौतिक जगत के एंजॉयमेंट से ज्यादा अच्छा है। तो कई बार करो व्यक्ति सोचता है भौतिक जगत एंजॉय, मेरी तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है, मेरे ऊपर कृपा है कि मैं भौतिक जगत का एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। अगर कोई गोपी की दशा देखे, क्या पूरे टाइम में तो दुखी रहती, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, भौतिक जगत का एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। लेकिन गोपियां उस एंजाइटी, उस चिंता को, उनके लिए एंजाइटी, वो चिंता ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि भौतिक जगत की जो वस्तुएं एंजॉय करने वाली उसके लिए। ये है गोपियों का भाव। आगे के श्लोक में आता है, गोप्यास्तप किं चरण्यमुष्य रूपम लावण्य सार समोद्व मन्यरम सिद्धम दृग्भी पिबन्त्य अनुशवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसा श्री ऐश्वर्यस्य। गोपियों ने क्या तपस्या किया होगा, वे अपनी आंखों से हमेशा कृष्ण के रूप का अमृत पीती थी। उनका भगवान का रूप है एसेंस ऑफ ऑल लवलीनेस, सारे प्रेम का सार है, और उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता, उससे ऊपर कुछ होने का तो सवाल नहीं है। वो जो लवलीनेस है, जो प्रेम है, माधुर्य है, वही उनकी सुंदरता, उनका यश और उनके ऐश्वर्य का धाम है। उनका जो लवलीनेस है, उनका जो प्रेम माधुर्य है, ये परफेक्ट है, एवर फ्रेश है, हमेशा ताजा रहने वाला है, और बहुत दुर्लभ है कृष्ण का ऐसा प्रेम माधुर्य पाना। तात्पर्य बोलते हैं आगे दो श्लोकों में, ये वर्णन हो रहा है मथुरा की स्त्रियों का। वो कब देख रही कृष्ण को, जब कृष्ण जो है चारों और मुष्टि के साथ कुश्ती में कंस के रंगमंच पे पहुंचते हैं। वहां पे लेडीज जो है मथुरा की, वो गोपियों की, वृंदावन की गोपियों की प्रशंसा करती है। वो सोचते कितने सुंदर, मथुरा की स्त्री बोलती कितने सुंदर कृष्ण की, आंखें नहीं हटती वहां से, इन ये कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करती है, उनकी महिमा गाती है, उनकी महिमा गाती है। पहले तो ये स्त्रियां गोपियों की प्रशंसा करते हैं कि वो कृष्ण की ऐसी ब्यूटी को हमेशा देखती रहती। जो वैदिक साहित्य, वो अलग अलग जो साधनाएं करते हैं हम उसके फायदे बताते हैं, लेकिन मथुरा की जो स्त्रियां हैं, उन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं कि जो बेनिफिट गोपियों को है, वृंदावन की गोपियों को। इन्होंने क्या तपस्या किया होगा, क्या धार्मिक कार्य किया होगा, क्या ध्यान किया होगा कि इनको ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी, कृष्ण का दर्शन करती, कृष्ण के साथ खेलती। कौन सी तपस्या गोपियों के, ब्रज की गोपियों ने की होगी कि कृष्ण की सुंदरता को पान कर रही हैं अपनी इन आंखों से, मोटल आई से, आध्यात्मिक आई नहीं है, दिव्य आंखें नहीं है, इन्हीं आंखों से कृष्ण की सुंदरता का पान कर रही, मोटल आई से डायरेक्टली रिलिश कर रही है उनकी सुंदरता को, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी जीवा से सीधे अमृत का आनंद प्राप्त कर। कृष्ण के आदर के लिए, कृष्ण का आदर करते, मथुरा की स्त्री कृष्ण का नाम नहीं बोलती हैं, आदर करते कृष्ण का नाम नहीं बोलती,
पर उनको क्या बोलती, नंद के पुत्र बोलती। मथुरा की स्त्रियां कृष्ण का नाम नहीं लेती, बोलती नंद के पुत्र। मथुरा की स्त्रियों के वर्णन के अनुसार कृष्ण जो है सर्वाकर्षक व्यक्ति हैं। वास्तव में तो आकर्षण का विग्रह है वो। कई लोग जो उनको अधिकार अवतार भी समझते हैं, वो विष्णु का अवतार समझते हैं, तो उनके बराबर कोई अवतार भी नहीं है। और जो लोग जानते हैं कि वो सारे अवतारों का स्रोत हैं, और वो जानते हैं कि इनसे बड़ा कोई नहीं है। उनकी जो परम श्रेष्ठता है किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, या सुंदर, ये जो श्रेष्ठता कुछ और नहीं है। उनकी जो श्रेष्ठता है, उनकी श्रेष्ठता उनके आभूषणों से नहीं आई है। जैसे कोई व्यक्ति सजा सजा के आभूषण सज के जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती। कैसे? क्योंकि उसने आभूषण पहन रखे, इसलिए सुंदरता बढ़ जाती। तो आभूषण के कारण सुंदरता बढ़ गई। तो यहाँ पे लिखा है कृष्ण की सुंदरता आभूषणों से नहीं बढ़ी है, आभूषणों से उधार ली हुई सुंदरता नहीं है। ये उनकी वास्तविक सुंदरता है, वास्तविक सुंदरता है। वास्तव में देखा जाए तो उन आभूषणों को पहनने से, कृष्ण के द्वारा पहनने से आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है। श्री उद्धव श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कहते हैं, यन्माति लीला युपकैपेकं संयोगा माया बलं दर्शयत गरीतं विस्मापनं स्वस्य सौभाग्यदय परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान और उनकी योग शक्ति, माया शक्ति अपने नित्य रूप में आई है। उनके लीलाएं के केवल लीलाओं के योग्य बन के, ये लीलाएं इतनी वंडरफुल हैं, इतनी अद्भुत हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्य का, जिनको घमंड है, वो जो इंक्लूडिंग भगवान को भी, जो अगर भगवान को भी वैकुंठ के धाम का कुछ घमंड है, इसलिए श्री कृष्ण जो आध्यात्मिक शरीर है, वो वास्तव में सारे आभूषणों का आभूषण। अनय सिद्धम का ये भी मतलब है कि ये जो श्रेष्ठता है कृष्ण की, ब्रज के अलावा, वृंदावन के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देती। इसके अलावा जो व्यक्ति कृष्ण की महिमा का गान करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते, वो हमेशा अनुभव करते हैं, हमेशा नई नई महिमाओं का अनुभव करते हैं। हर क्षण उनको महिमा नई लगती, कभी बोर नहीं होते। जैसे कि माघ नाम के कवि ने कहा है, क्षणे 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 यन्नवताम उपतति तदेव रूपम रमानी यतते। वास्तविक आकर्षण तो ये है, वास्तविक आकर्षण ये है जो हर समय नया लगे। ट्रू फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिवनेस इज दैट व्हिच अपीयर्स न्यूअर एंड न्यूअर एवरी। वास्तविक आकर्षण तो वह हर क्षण नया नया लगे। इसलिए कृष्ण की पूर्ण महिमा को तो साक्षात्कार करना ही कठिन है। गोपियों के अलावा कोई भी उनको जान नहीं सकता कृष्ण, और केवल गोपियों के ही कंट्रोल में है कृष्ण पूरी तरीके से। कृष्ण का अगर पूरी चाबी किसी के पास है तो गोपियों के पास। कृष्ण जो बहुत ही आकर्षक व्यक्ति हैं, वो सभी सुप्रीम क्वालिटीज हैं। वो यश का, ऐश्वर्य का, और दूसरे जो छह ऐश्वर्य है उनका सागर है। इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। उनका रूप और उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व परम आकर्षण देने वाले। और कृष्ण की ये जो मथुरा की स्त्री बोलने की
ब्रज की गोपियां हमेशा उनके कृष्ण की सुंदरता का आनंद उठाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बोल रही, पिबंती, पी रही है, गोपियां तो पी रही हैं उनका आनंद। इसका मतलब एक मथुरा की स्त्री कहना चाह रही कि कृष्ण की सुंदरता कभी भी गोपियों को नहीं त्यागती, क्योंकि गोपी कभी भी उनको प्राप्त करने में, उनको देखने में फेल नहीं होती, चाहे वो फिजिकली वृंदावन में हो नहीं हो। गोपियां इस संसार की सबसे भाग्यशाली, गोपियां इस क्रिएशन की, सृष्टि की सबसे भाग्यशाली स्त्रियां हैं। हम मथुरा की स्त्रियां, हमने तो लगता है कोई पुण्य नहीं किया है, क्योंकि हम तो इस अशुभ प्लेस पे और अशुभ समय में उनको देख रहे हैं। क्यों? कंस के रंगमंच पे देख रहे हैं, अशुभ प्लेस पे अशुभ समय पे अभी कुश्ती हो रही है। हम तो उनके सुंदरता का, उनकी ब्यूटी का अमृत नहीं पी पा रहे उतने सम्मान और प्यार के साथ नहीं जितनी गोपियां करती। इस प्रकार से वो अपने भाग्य को, मथुरा की स्त्रियां कोस रही और वृंदावन की स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कृष्ण की सुंदरता का और दूसरी लीलाओं का। अभी समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों